सिया बेटा, हम लोग डाइलेक्ट्रिक एंड देयर प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक जो था उसमें हमने ये पढ़ा कि कुछ मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मूवमेंट नेचुरली होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मूवमेंट जो है वो हम लोग बनाते हैं बाय पुटिंग देम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है डाइलेक्ट्रिक, एनी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। उसको जब हम स्लैब को हम प्लेट्स के बीच में रखते हैं, उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा हमने प्लेट के बीच में, तो उस पोलराइज हो गया था वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल की डायरेक्शन क्यों होती है, ये भी हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम। और हमने ये पढ़ा कि जब डाइलेक्ट्रिक आ जाता है दो प्लेट्स के अंदर, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कम हो जाता है थोड़ा सा, एज कंपैरिजन टू बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में आता है बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो दोनों को माइनस करके हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है अंदर। फिर हमने ये पढ़ा कि जो रेशो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, इसको के बोलते हैं। अब आज हमने क्या पढ़ना है, आज का टॉपिक हमारा इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता है। हमारा आज का टॉपिक है पोलराइजेशन। बेसिकली कि पोलराइजेशन को पढ़ना कैसे है। तो पोलराइजेशन को पढ़ने के लिए हमारे पास एक छोटा सा डेफिनेशन आती है हमारे पास सबसे पहले, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है ये समझ पहले। अब आपने देखा कि जो डाइपोल है हमारे पास, जो डाइपोल हमने रखा हुआ है इसमें, उसमें बहुत सारे, सॉरी, जो डाइलेक्ट्रिक हमने रखा हुआ है उसके अंदर बहुत सारे डाइपोल्स बने थे अंदर। तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर एक एक यूनिट वॉल्यूम ले लें, उसमें कितने डाइलेक्ट्रिक्स बने, कितनी डाइपोल मूवमेंट होती है उतने से मटेरियल की, उतने से वॉल्यूम की, उसको हम पोलराइजेशन डेंसिटी बोलते हैं। द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। अब अगर तू थोड़ा सा याद करे कि हमारे पास इस तरह से दो प्लेट्स थी और हमने ये डाइलेक्ट्रिक बीच में रखा था, ठीक है। और इस प्लेट पे हमारे पास जो अंदर हमारे पास इधर प्लस माइनस क्यू, मतलब प्लस क्यू पी बन गया था। अगर इधर हम प्लस क्यू चार्ज लेते हैं तो यहाँ माइनस क्यू पी बनेगा, और अगर इधर माइनस क्यू लेते हैं तो इधर क्यू पी बनेगा प्लस। तो ये हमारे पास अंदर एक डाइपोल अंदर बन रहे हैं इसके, इस मटेरियल के अंदर। तो हम पढ़ते क्या हैं टोटल, मतलब टोटल डाइपोल पोलराइजेशन को पढ़ते कैसे हैं बेसिकली। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अंदर चार्ज डेवलप होगा इसके, उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा क्यू क्यूपी ओवर ए। मतलब बेसिकली जो चार्ज डेंसिटी डेवलप्ड होगी इसके अंदर वो क्यूपी ओवर ए होगी। ठीक है, सिग्मा पी मतलब इस तरफ सिग्मा पी नेगेटिव बनेगा, इस तरफ सिग्मा पी पॉजिटिव बनेगा। ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या देखा, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है हमारे पास, उसको दो तरह से हम बेसिकली डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी को? पहला पोलराइजेशन डेंसिटी का फॉर्मूला है डाइपोल मूवमेंट डेवलप्ड, जितनी डाइपोल मूवमेंट डेवलप हुई, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अब देखो, इस तरफ चार्ज कितना क्रिएट हो रहा है, इस तरफ चार्ज जो क्रिएट होगा हमारे पास अंदर वो क्यूपी नेगेटिव होगा। इस तरफ जो चार्ज क्रिएट होगा वो क्यूपी पॉजिटिव होगा। इधर प्लस क्यूपी है, इधर माइनस क्यूपी चार्ज है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है। कितना है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस? हम अपनी तरफ से डी ले लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो क्यूपी इंटू डी डाइपोल मूवमेंट हो गई। डाइपोल मूवमेंट क्या होती है? चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन। और डिवाइड कर दिया हमने एरिया के साथ। इसका जो इलेक्ट्रिक है उसकी स्लैब जो है वो डी डिस्टेंस, उसकी स्लैब में डी डिस्टेंस है, और ए एरिया है। इस रीजन का एरिया कितना होगा? ए एरिया मान लिया हमने प्लेट्स का एरिया के बराबर ही होगा। तो क्यू पी डी ओवर ए इंटू डी वॉल्यूम हो गया, तो डी से डी कट गया, तो क्यूपी ओवर ए हमारे पास चार्ज ओवर एरिया आ गया। चार्ज अपॉन एरिया को हम सिग्मा पी लिख सकते हैं। यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि पोलराइजेशन डेंसिटी सिग्मा पी के इक्वल होती है।
ठीक है, यहां से ये प्रूव हो गया फर्स्ट फॉर्मूले से। ओके सिया, समझ आ गई ये बात। अब आगे क्या हमने पढ़ा, आगे हम साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व करा देखा, तो पोलराइजेशन डेंसिटी जो थी वो उसका एक फॉर्मूला उन्होंने बनाया, उस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये फॉर्मूला है ये वाला, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया पोलराइजेशन डेंसिटी का। जो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है ना, बेसिकली वो प्रोपोर्शनल होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लिख दिया उन्होंने, साइंटिस्ट ने ये लिख दिया। फिर उन्होंने डायमेंशंस चेक किए, फिर डायमेंशन चेक किए तो डायमेंशंस में गड़बड़ आ रही थी, तो उन्होंने एक कांस्टेंट और डाल दिया बीच में, दिस इज कॉल्ड काय। काय बोलते हैं इसको कांस्टेंट को। तो पहली बार देखा होगा आपने कि जब प्रोपोर्शनैलिटी हट रही है तो दो कांस्टेंट आ रहे हैं बीच में, एक की बजाय कितने कांस्टेंट आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। पहला ही ऐसा फॉर्मूला है जिसमें दो कांस्टेंट आ रहे हैं। अब बच्चे पूछते हैं जनरली ये क्वेश्चन कि सर ये वाला जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या बता रहा है हमें, और काय हमें क्या बता रहा है, मतलब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो एप्सिलॉन नॉट और काय है ये बेसिकली क्या बता रहे हैं। देखा, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ रफ में बता रहा हूं तुझे। हम कर क्या रहे हैं, हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज लगाया हमने और दूसरी तरफ हमने क्या लगाया, नेगेटिव चार्ज लगाया, और बीच में हम कोई मटेरियल रख रहे हैं, हमने कहा डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या बन रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल्स बन रहे हैं, ठीक है। उसके कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ये हम कुछ कर रहे हैं, बेसिकली डाइपोल्स क्रिएट कर रहे हैं। कौन क्रिएट कर रहा है डाइपोल्स? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है डाइपोल्स, ई नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट मीडियम डिपेंड करता है। और दूसरा जो काय है ये क्या बता रहा है, ये हमें मटेरियल के बारे में बता रहा है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर इलेक्ट्रिक फील्ड है, टीचर की प्रॉपर्टीज जो है ना वो एप्सिलॉन नॉट से पता लगेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज कहां से पता लगेंगी? एप्सिलॉन। अब जो बच्चा हमने बिठाया हुआ है क्लास में जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है पढ़ने का, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, कोई कोई किसी के नंबर 90 आ रहे हैं, किसी के नंबर 9 आ रहे हैं, किसी के नंबर 50 आ रहे हैं। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, जो मटेरियल रखा हुआ है फील्ड में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कौन बताएगा? काय बताएगा उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है अगर पता करना हो तो एप्सिलॉन नॉट बताएगा। काय क्या बताएगा? काय मटेरियल के बारे में बताएगा। इसलिए जो पोलराइजेशन है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करती है कि मटेरियल जो अंदर रखा हुआ उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कितने डाइपोल्स बनेंगे। दूसरा, बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी पोलराइजेशन डिपेंड करती है। दैट इज वाई पोलराइजेशन डेंसिटी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, समझ आ गया। हमने प्रूव कुछ नहीं करना, बनाना कुछ नहीं है, सिंपली फॉर्मूला बताना है कि ये बनाया साइंटिस्ट ने फॉर्मूला, कैसे बनाया ये भी नहीं हमें जरूरत। अब क्वेश्चन क्या है कि ये हम क्या करा रहे हो आप मुझे, ये पोलराइजेशन डेंसिटी, ये मतलब मेरे को क्या यूज है इसका, कहाँ मैं इसको यूज करूंगी? तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ध्यान दे। तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा आप डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे पास ये प्लेट्स थी दो, एक पे प्लस क्यू चार्ज था, एक पे माइनस क्यू चार्ज था, इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया था। फिर से वही बात, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था ई पी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास ई नॉट माइनस ई पी, जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया था, ई नॉट माइनस ई पी। इसको ई मीडियम भी लिख देते हैं हम। ई नॉट ओवर ई की रेशो के होती है, ये हमें पता है। ठीक है, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं ये लिख सकता हूं, ई नॉट माइनस ई पी। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई नॉट माइनस ई पी को क्या लिख सकता हूं, सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो ईपी बन रहा है वो सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। ठीक है जी। तो ई को लिख सकते हैं ई नॉट माइनस, अब सिग्मा पी अभी प्रूव किया था पी के इक्वल होता है। सिग्मा पी और पी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऊपर किया हमने यहाँ पे प्रूफ, याद है? ये अभी किया ऊपर प्रूव, यहाँ पे सिग्मा पी पी के इक्वल आया था यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो
अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, अब P की वैल्यू मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट काय इंटू ई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, इस सारी सारी इक्वेशन को ना E से डिवाइड कर देंगे, सो 1 इज इक्वल टू ई नॉट ओवर ई माइनस काय, क्योंकि E से डिवाइड करेंगे तो वो E भी कट जाएगा। अब ई नॉट ओवर ई क्या होता है, कैपिटल के, तो दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू के माइनस काय, और के इज इक्वल टू 1 प्लस काय, ये तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्रूव के इज इक्वल टू 1 प्लस काय। लो, इतनी सी चीज, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये बताने के लिए इतना लंबा मेथड सारा बताना पड़ा है। अब बच्चे पूछते सर करना कितना है, कैसे करेंगे इसको, तो या आपने यहां से ही शुरू करना है, डायलेक्ट्रिक बनाना है, यहां से कहानी शुरू करनी है और यहाँ पे इसको कर लेना है खत्म। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन ही आता है पेपर में। ये जितना भी मैंने ऊपर बताया है तुम्हें, ये सारी बातें, ये मतलब है सिलेबस में, सब कुछ सिलेबस में है, पर इतना ज्यादा इनको पूछा नहीं जाता। बेसिकली डाइपोल के बारे में जरूर पूछा जाता है, डाइपोल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको ध्यान से कर लेना। हो गया सी, अब समझ आ गया यहां तक। अब आज हमारा क्या टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनना। क्या टॉपिक है, हम करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस of capacitor with, क्या विद नंबर 1, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर हमने पता करनी है विद नंबर 1 डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। हमने क्या किया, हमने हमारे पास एक कैपेसिटर था बेटा, उसको हमने फुल्ली चार्ज कर लिया, फिर बैटरी को हटा दिया। याद रखना, एक बार फुल्ली चार्ज कर लिया और फिर बैटरी को हमने हटा दिया है। अब क्या किया, अगर ये खाली होता, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कैपेसिटेंस जो इसकी है ऑफ कैपेसिटर इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब इसके अंदर एयर है या इसके अंदर वैक्यूम है, उसको हम सी नॉट लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। यही होती है ना कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स, और बस, और ये क्यू, क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो भी हमें पता है। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, और स्लैब जो मैंने डाली है उसकी जो चौड़ाई है वो टी है। कितनी चौड़ाई है स्लैब की, टी है। और इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से कम बनेगा, बाहर अगर ई नॉट बनेगा तो अंदर ई बनेगा, विच विल बी ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अंदर पोटेंशियल निकाल रहा हूं। व्हेन द इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ टी थिकनेस इज इंसर्टेड, जब इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया तो जो टोटल पोटेंशियल है अंदर, वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। सी यहाँ पे ना 2 रीजन्स बन रहे हैं अंदर, इसके अंदर 2 रीजन्स बन रहे हैं। एक रीजन वो बन रहा है जिसमें स्लैब नहीं है, एक रीजन वो बन रहा है जिसमें स्लैब है। अब कौन सा रीजन है जिसमें स्लैब नहीं है, ये देख रही है, ये वाला रीजन जहां यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है, इस रीजन में कोई स्लैब नहीं है। और ये वो रीजन है जिसमें स्लैब है। तो जो रीजन जिसमें स्लैब नहीं है, वो रीजन बेसिकली डी माइनस टी लेंथ है, वो डी में से टी लेंथ निकाल दो, वो वाला रीजन, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट। और जो टी लेंथ है, टी टी थिकनेस है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, टी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। तो ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ गया। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे,
आगे हम ये करते हैं, v इज इक्वल टू डी माइनस टी इंटू ई नॉट प्लस टी। अब हमें पता है ई नॉट ओवर ई की वैल्यू k होती है बेटा, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट ओवर के। तो ये यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वो मैं पुट कर रहा हूं, ई नॉट ओवर के। हाँ जी बताओ, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, एप्सिलॉन नहीं है, ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज से। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। तो v इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूं, ई नॉट कॉमन निकाल रहा हूं, अंदर क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। सही है। अब v इज इक्वल टू, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। सही है। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू, अच्छा सिग्मा क्या होता है, q अपॉन a इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू q बाय a होती है। नीचे एप्सिलॉन नॉट आ गया, साथ में आ गया d माइनस टी प्लस टी बाय के। अब मैं q एक तरफ रख लेता हूं, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाता हूं। देयरफॉर q इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट, अब सारी टर्म a एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, ये पूरी टर्म कहाँ आएगी, नीचे आएगी। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, पूरी टर्म नीचे आ गई, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, और साथ में v से मल्टीप्लाई कर। ओके। अब तुझे पता है q इज इक्वल टू cv होता है, तो ये सारी टर्म नई कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास। सो नई कैपेसिटेंस c डैश इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी सॉरी प्लस टी बाय के। अब इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करेंगे देखो, पहले मैं लिख रहा हूं ए एप्सिलॉन ओवर, अच्छा देख, अब इन दोनों में से ना, इस टर्म और इस टर्म में से मैं टी कॉमन निकाल रहा हूं, माइनस टी, तो डी माइनस टी, ये बन जाएगा 1 - 1 अपॉन के। अब ये पूरी टर्म और इस टर्म में से मैं डी कॉमन निकाल रहा हूं बाहर, तो क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी बाहर आ गया, 1 - टी ओवर डी, 1 - 1 बाय के। समझ आया। ये टी था, इसको डी, मतलब इसको डी से मल्टीप्लाई, डी से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई बाहर चला गया, और जो डिवाइड था वो यहीं रह गया। समझ आ गई ये बात। व्हाट इज ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, सी नॉट, तो सी डैश इज इक्वल टू सी नॉट ओवर 1 - टी बाय डी, 1 - 1 बाय के। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, ये पूरा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हमें क्या पता लगा इस फॉर्मूले से, ध्यान से सुनना, अब मैथ्स चेक होगा तेरा, देखते समझ आई कि नहीं। अच्छा पहले मुझे बता, अगर मैं 2 को डिवाइड करूं 0.2 से, तो वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी, 2 से? बढ़ेगी, है ना। जैसे 2 को डिवाइड करें 0.1 से, मतलब 1 से कम से अगर डिवाइड किया जाए तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है ना। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि नीचे वाली टर्म जो है वो पॉइंट्स में है, तो मतलब सी डैश सी से ज्यादा हो गई, है जी। क्या ये बात समझ आई आपको? है जी। लो जी, हाँ जी। देखो फिर, टी डी से छोटा है, टी डी से छोटा है, तो इसकी वैल्यू पॉइंट्स में आएगी। के वन से काफी बड़ा होता है, के वन से 181, याद है ना, 81, के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू ज्यादा होती है, तो 1/के की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी। 1 में से अगर 1 से कम माइनस करें तो ओवरऑल आंसर 1 से कम हो जाता है, जैसे 1 से 0.5 माइनस करें तो ये आंसर पॉइंट्स में आएगा, ये भी आंसर पॉइंट्स में है। जब दोनों पॉइंटों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 इंटू 0.4, 0.8, है ना, हो गया ना, 0.08 हो गया, है ना, तो और कम हो गई वैल्यू। अब 1 में से माइनस करेंगे 0.08, तो वो भी 1 से कम हो गया, पॉइंट्स में आएगी वैल्यू।
तो नीचे वाली वैल्यू ओवरऑल किस में आएगी? पॉइंट्स में। तो अगर नीचे वाली वैल्यू पॉइंट्स में आएगी तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, सी डैश इज मोर देन सी। ठीक है, अब एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इसी से एक और कंसेप्ट मिलता है, अगर टी और डी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएं। ठीक है, टी और डी अगर इक्वल हो गए तो होगा क्या, देख क्या होगा। ये टी से डी कट गया, टी से डी कट जाएगा। ये माइनस खोलेंगे तो वन का माइनस का हो जाएगा, प्लस वन ओवर के प्लस का हो जाएगा। ये माइनस वन इस माइन वन से कट जाएगा, वन ओवर के रह गया नीचे, के ऊपर चला जाएगा। मतलब जो सी डैश है वो के टाइम्स सी नॉट हो जाएगी। ठीक है, जो सी डैश है वो के टाइम्स, ज्यादातर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं स्लैब के अंदर, मत सॉरी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं कैपेसिटर के अंदर, तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है। कैपेसिटेंस क्या करती है? बढ़ती है, याद रखना ये बात। आगे चलते हैं। अब ये पार्ट वन किया है हमने, अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद नंबर 8 इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड इनसाइड। अब हम करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब पहले इंसुलेटर डाला था बीच में, अब बी पॉइंट हम करने जा रहे हैं कंडक्टिंग स्लैब। कौन सी स्लैब? कंडक्टिंग स्लैब डाली है अंदर। ठीक है, अब कंडक्टिंग स्लैब डालने का क्या कंसेप्ट है, देख यहाँ पे हमारे पास वही प्लेट्स है, बाहर चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी है, एरिया ऑफ द प्लेट ए है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर डाल दी है कंडक्टिंग स्लैब, टी उसकी। अगर ये स्लैब्स या कंडक्टिंग है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, बिल्कुल इक्वल होगा बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि कंडक्टर है अंदर, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर बनेगा वो कितना बनेगा बेटा? वो जीरो बनेगा। अंदर वैसे भी कंडक्टर के बोल देते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। वैसे हमने प्लेस किया, पहले भी हमने ये प्रूव किया। अब अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहूं V1 प्लस V2 की बात करूं, तो पोटेंशियल की वैल्यू, अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो है नहीं तो अंदर जीरो लिख देंगे पोटेंशियल। और जो बचा हुआ रीजन है ये वाला रीजन और ये वाला रीजन है D माइनस टी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास? ई नॉट है। तो पोटेंशियल को लिख सकते हैं ई नॉट इंटू डी माइनस टी। अब पोटेंशियल को लिख सकते हैं, अब ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डी मैंने कॉमन निकाल दिया, वन माइनस टी ओवर डी लिख सकता हूं इसको। अब V इज इक्वल टू, अब सिग्मा क्या होता है? Q ओवर A इंटू एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ गया, ऊपर D आ गया, वन माइनस टी ओवर डी। अब Q एक तरफ रख लिया, बाकी सारा सामान दूसरी तरफ ले गए। तो A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, वन माइनस टी ओवर डी नीचे चला गया, और साथ में इधर क्या रह गया? V रह गया इधर। तो ये हमारे पास नई कैपेसिटेंस आ गई, विच इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को तो सी नॉट बोल सकते हैं ना इतनी टर्म को। तो ये हो जाएगी सी नॉट ओवर वन माइनस टी बाय टी। समझ आया? अब अगर इसको देखना हो ये बढ़ी के कम हुई, अगर ये देखनी हो कि ये सी डैश ज्यादा है सी नॉट से कि कम है सी नॉट से, अगर ये देखना हो तो कैसे देखेंगे? वही चीज, टी डी से छोटा है तो ये पॉइंट्स में आएगा आंसर। वन में से अगर पॉइंट्स में आंसर माइनस करें तो ओवरऑल आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो सी नॉट को अगर पॉइंट से डिवाइड करेंगे तो सी डैश बढ़ जाएगा, फिर कैपेसिटेंस बढ़ गई। ठीक है, तो वाइवा में मेरे को, जब मैं प्लस टू में था तो हमें वाइवा में पूछा था सर ने कि इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो कैपेसिटर की प्लेट में डाल लो और कैपेसिटेंस कम हो जाए। नाम बताओ कहते, तुम भी बताओ सिया, नाम लो कुछ भी।
कुछ भी बोलो, जो तुम्हें अच्छा लगे। कम हो जाए। कम हो जाए, कुछ भी नाम, एनीथिंग यू हैव इन योर रूम, प्लीज से। पेन। पेन देखो प्लास्टिक से बना होता है, पेन प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर इज एन इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक डालने पे तो बढ़ जाती है। जल्दी जल्दी कर, इतना सामान पड़ा है घर में, जल्दी बता, कुछ भी डाल। सारे इंसुलेटर हैं जो दिख रहे इस दुनिया में सिया हैं। इंसुलेटर और गुड कंडक्टर के अलावा कुछ है? आइदर द थिंग इज इंसुलेटर और सेकंड इज इट इज गुड कंडक्टर, यानी इस दुनिया में कुछ नहीं है। एक बच्चा कहता है सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर इज अ डिवाइस विच बिहेव्स एज कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर एंड इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर, तो उसको भी नहीं रख सकते, क्योंकि कंडक्टर डालते हो तो भी कैपेसिटेंस बढ़ती है, और इंसुलेटर डालते हो तो भी कैपेसिटेंस बढ़ती है। ठीक है, तो कुछ नहीं है इस दुनिया में जिससे कैपेसिटेंस क्या हो सके, कम हो जाए, हमेशा कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ेगी। अब हसिया, आप बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि अब कहानी बदलने वाली है, फिजिक्स स्टार्ट हो रही है अब तो मैथ ही कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं सुनो, हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसको मैंने फुल्ली चार्ज्ड कर लिया, और फिर मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या डाला बीच में, डाई इलेक्ट्रिक। तो बताओ क्या बताना है, सुनो। देखो, सबसे पहले एक स्लैब बनाते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, और फिर इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक डाल देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी नहीं लगी हुई, बैटरी नहीं लगी हुई, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, मैंने स्लैब डाली बीच में, इंसर्ट कर दी स्लैब, व्हाट विल हैपन टू कैपेसिटेंस, इट विल इंक्रीज। कैपेसिटेंस क्या करेगी, बढ़ेगी ना। व्हाट विल हैपन टू चार्ज, अब देख, तू घर पे आई, तू घर पे आई, खाना नहीं है घर पे, तेरे को भूख लगी है, तेरी कैपेसिटी बढ़ गई पर देने वाला है नहीं, बैटरी होती है ना, बैटरी देगी चार्ज, मम्मी है नहीं घर पे, तो यू हैव टू सिट एज इट इज, तो चार्ज क्या रहेगा बेटा, रिमेन सेम, क्योंकि बैटरी है ही नहीं, देने वाला ही नहीं है, ले सकती है तू चार्ज, पर कोई होगा तभी, तभी। अब इस केस में तो चार्ज विल रिमेन सेम, एंड व्हाट विल हैपन टू पोटेंशियल, पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कम हो जाता है, ई ई मीडियम हमने करा था, ई मीडियम इज इक्वल टू ई वैक्यूम डिवाइड बाय के, नहीं करता, ये कम हो जाता है इलेक्ट्रिक, तो पोटेंशियल भी कम हो गया। व्हाट अबाउट एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्र, तो डैश डैश लगा देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 1/2, सी डैश की वैल्यू है के सी नॉट, और वी डैश की क्या वैल्यू है, वी नॉट स्क्र ओवर के स्क्र, ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने बीच में। ठीक है, तो अगर नई एनर्जी की बात की जाए, तो नई एनर्जी हमारे पास आएगी 1/2, ये के से एक के कट गया, 1/2 सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्र डिवाइड बाय के, ये क्या है, ये पुरानी एनर्जी है, तो आप कह सकते हो इट इज यू डैश इज इक्वल टू यू नॉट बाय के, तो एनर्जी कम हो गई। सो ये प्रॉपर्टीज, ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज हैं व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब दूसरा केस करते हैं हम, यही सेम चीज, लेकिन इस केस में हमारी जो बैटरी होगी वो कनेक्टेड है हमारी, बैटरी क्या करेंगे हम, कनेक्टेड रखेंगे।
केस नंबर 2। एक बार दोबारा ले लें। लो जी, केस नंबर 2 कर रहे हैं अब हमारे पास बैटरी जो है वो डिसकनेक्टेड नहीं है, वो क्या है, कनेक्टेड है। तो फिर क्या होगा, फिर से पढ़ना बनाते हैं। ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, फुल्ली चार्ज कर दिया। लेकिन इस केस में हमारे पास बैटरी जो है वो कनेक्टेड है सिया, ठीक है। आवाज आ रही है? अब अगर बैटरी कनेक्टेड है हमारे पास, तो सबसे पहले कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस विल बिकम सी नॉट, बढ़ जाएगी कैपेसिटेंस। चार्ज भी बढ़ जाएगा क्योंकि चार्ज ले सकता है, अब देने वाला बैठा हुआ है, ठीक है। बैटरी हमारे पास जो हमारी बैटरी है वो लगी हुई है, तो जितना भी चार्ज लेना चाहे ये ले सकती है। कैपेसिटेंस बढ़ गई, चार्ज भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्योंकि बैटरी लगी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल विल बी द सेम एज दैट ऑफ द बैटरी। दोनों चीजें सेम रहेंगी, बैटरी की दोनों चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू एनर्जी? एनर्जी कैसे निकालेंगे? एनर्जी हाफ CV स्क्वायर से एनर्जी निकल जाएगी, नई नई कैपेसिटेंस नई वोल्टेज। हाफ कैपेसिटेंस नई कितनी है, KC0, और पोटेंशियल सेम रहा आपका V0 स्क्वायर। तो 1/2 C0 V0 स्क्वायर इंटू के कर दोगे, तो यहां से हमारे पास हमें ये मिल गया कि जो नई एनर्जी है वो बन जाएगी पुरानी एनर्जी इंटू के। तो एनर्जी बढ़ गई, तो ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। एनर्जी बढ़ गई है यहाँ पे, एनर्जी बढ़ जाएगी। दोबारा देख लो एक बारी फटाफट, जब बैटरी लगी हुई है हमारे पास, बैटरी कनेक्टेड है, तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। अगर कैपेसिटेंस बढ़ गई, चार्ज कैन इंक्रीज, चार्ज बढ़ सकता है, देने वाला बैठा हुआ है, चार्ज बढ़ा देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल रिमेन सेम, क्योंकि पोटेंशियल ये बना के रख रहा है, जो बैटरी लगी हुई है उतना ही पोटेंशियल रहेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि बैटरी लगी हुई है वो सेम पोटेंशियल जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रखेगी। एनर्जी का फॉर्मूला U' ½ C' V' यूज करके कैपेसिटेंस की नई वाली वैल्यू KC0 और पोटेंशियल सेम रहेगा, V' की वैल्यू V0 के इक्वल है। तो यहां से K टाइम्स एनर्जी हो जाएगी, तो एनर्जी हमारी यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है सिया। एक बार दोबारा सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दोनों ये दोनों आने चाहिए। बैटरी कनेक्टेड, बैटरी डिसकनेक्टेड, दोनों अच्छे से समझ आने चाहिए। ओके, कल सिया हम लोग एक्सटेंसिवली न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने भी हैं हमारा यहाँ टॉपिक्स खत्म हो गए, थ्योरी हमारी डन हो गई है पूरी। कल से न्यूमेरिकल शुरू होंगे, ढंग से बैठ के न्यूमेरिकल करेंगे, जितने भी मैक्सिमम हो सके मैं करवाऊंगा सारे, और इनको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। आपका यूनिट टेस्ट कब है?